भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से हम देख रहे हैं लोकसभा चुनाव की जो तारीख है चुनाव की वो धीरे-धीरे नज़दीक आ रही है और शहर में एक अलग वातावरण दिखते हुए दिखाई दे रहा है और हम लोगों से बीच में जा के बातचीत कर रहे हैं और किसकी छवि है, कौन अगला एमपी बनेगा उस चीज़ में चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एडवोकेट किरण चिन्ने साहब जो पेशे से वकील है और सेलार ग्राम पंचायत के सरपंच भी रह चुके हैं। चलिए हम इस इलेक्शन को लेकर उनसे ज़रा बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि उनके विचार क्या है इस इलेक्शन को लेकर, क्योंकि वो एक शहर के और ग्रामीण के एक जिम्मेदार शख्सियत हैं और भिवंडी शहर में अच्छा रसूख रखते हैं। सर क्या कहेंगे आप इलेक्शन को लेकर, आप क्या सोचते हैं किसकी सरकार होनी चाहिए और क्या क्या ज़रूरत होना चाहिए एक एमपी के लिए? तो मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल आज पूरे भारतवर्ष में है, तो हम देखते हैं कि युवा बेरोजगार हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, एमएसपी के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो उनके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही है। एजुकेशन पे देखोगे आप तो 18% टैक्स लगाया है एजुकेशन की जो चीज़ें उसके ऊपर, और जवाहरात खरीदने जाते हो तो 3% है। तो मुझे लगता है कि लोगों में एक बहुत बड़ा गुस्सा है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे एक ध्रुवीकरण करने का काम भाजपा पार्टी कर रही है। तो इस समय में एक जनता में बहुत ही गुस्सा है। जनता चाहती है कि जिस तरह का इलेक्ट्रल बॉन्ड का एक बहुत बड़ा महाघोटाला सामने आया, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम और एक दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम सामने आया, और हमने भिवंडी में भी देखा कि 185 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड लेती है पार्टी और 285 करोड़ रुपया जो महानगर पालिका का टोरेंट कंपनी को देना चाहिए वो गवर्नमेंट माफ़ कर देती है। तो मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ा एक फ्रॉड है। उसके खिलाफ में हम कोर्ट में जाएंगे और वो भी लड़ाई लड़ेंगे, ताकि जो भी 285 करोड़ रुपया वसूलने का काम भाजपा पार्टी ने किया है, तो ये यहाँ के सब आम जनता का पैसा है, उनके मेहनत का पैसा है, उनके खून पसीने का पैसा है। और इस तरह की लूट हम भिवंडी की जो लूट है जो टोरेंटो कंपनी ने की है और उसको सरकार ने जिस तरह से संवारा है, तो ये भिवंडी की लूट हम होने नहीं देंगे। हम सजग नागरिक के तौर पे काम करेंगे। आपने देखा होगा कि टोरेंटो का आंदोलन हमने किया, वो कंटिन्यू शुरू है। तो आज से सबसे बड़ा मसला है टोरेंट का मसला। तो इस टोरेंट के मसले को लेकर भाजपा के जो खासदार है वो तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, आमदार कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो खाली जनता लड़ रही है। तो मुझे लगता है कि जो टोरेंट हटाएगा वही जीत पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात यह है कि किसी भी हाल में भाजपा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भाजपा आने से पूरा देश अडानी और अंबानी के जेब में चला जाएगा, पूरी तरह से लूट होगी। ये भी लोगों में एक गुस्सा है। सर मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा यहाँ पर। जिस तरह से आपने कहा टोरेंट भिवंडी का सबसे बड़ा मुद्दा है, तो जो एक कैंडिडेट है एनसीपी शरद चंद्र पवार के गुट के जो नेता हैं बाल्या मामा, उनका सबसे बड़ा मुद्दा जो है टोरेंट पावर है और उन्होंने ये भी कहा है कि जब वो सत्ता में आएंगे तो टोरेंट पावर को यहाँ से हटा देंगे। आपको लगता है वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी? देखो 2007 में जब महाविकास आघाड़ी का गठबंधन था तभी टोरेंट कंपनी यहाँ पे आई, उसके बाद भाजपा की शासन आई। तो हमेशा जनता लड़ते आई है, लेकिन हमेशा वादे देने के काम किए हैं। अगर बाल्या मामा ये काम कर पाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिस तरह का हम माहौल देख रहे हैं आज राजनीतिक, कि नीलेश सांबरे जी का सोशल वर्क तो बहुत ही अच्छा है, उनके इतना सोशल वर्क करने वाला कोई आदमी आज दिखाई नहीं दे रहा है पूरे कोकन में भी। तो वो सोशल काम पे वोट मांग रहे हैं, जबकि जिस तरह से भाजपा का विरोध होना चाहिए और जिस तरह की रणनीति होनी चाहिए वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। तीनों कैंडिडेट हिंदू कैंडिडेट है, इसका मतलब हिंदू वोट में 3 जगह बंटवारा होने वाला है। अच्छा। तो कैंडिडेट को अगर जितना है तो जो धार्मिक अल्पसंख्यक है और दलित वोट है, चाहे आदिवासी वोट है, इनको उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जिसके बाजू में ये वोट गिरेगा वही चुन के आएगा, ये स्थिति है। तो लेकिन एक समाधान की बात है कि कल परसों मैंने एक वीडियो देखा नीलेश सांबरे जी का, कि उन्होंने कहा अगर बाल्या मामा और मैं दोस्त हैं, अगर उनकी ताकत ज़्यादा दिखती है तो मैं उनको सपोर्ट करूँगी, या मेरी ताकत ज़्यादा दिखती है तो वो मेरे को सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह का एक अच्छा सुझाव सामने आया है, तो भिवंडी की जनता के लिए अच्छी बात है। लेकिन केवल सुझाव देने से या बातें करने से नहीं होता, वो प्रैक्टिकल में आना चाहिए। मैंने जब भिवंडी का
भिवंडी सिटी में कई जगह पे मैंने सर्वे किया, वहाँ पे मुझे ये निकल के आया है कि जिस तरह से बीजेपी को काफ़ी लोग पसंद नहीं कर रहे। भिवंडी सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, बीजेपी को लोग पसंद नहीं कर रहे। उसके बाद ये दो ऑप्शन बचता है, या तो बाल्या मामा या तो नीलेश सांबरे। तो आपको पर्सनली मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये दोनों विकल्प में कौन सबसे बेस्ट देखा जाएगा? देखो, आज नहीं बता सकते, आने वाले कुछ समय में बहुत सारे मुद्दे सामने आएंगे। हमारा ये कहना है, हम रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और हमने जो मुस्लिम समाज में किसी भी प्रश्नों को लेकर जो आखिरी दम तक लड़ा है, तो हमको एक मुस्लिम समाज में तबका मानने वाला तबका है। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि जो भाजपा के कैंडिडेट को हरा पाएगा उसका हम समर्थन करेंगे। लेकिन जिस तरह का माहौल लग रहा है कि वोटों का जो विभाजन है वो विभाजन ना हो, इसके लिए भी हम लोगों में जाके काम कर रहे हैं। लेकिन हम अभी तटस्थता में भूमिका में हैं। हम देखेंगे 2-4 दिन में क्या सियासत बदलती है, तो लेकिन जो भाजपा को जो हराएगा उसके साथ हम जाएंगे, ऐसे हमारी मंशा है। और उसी के लिए केवल भिवंडी स्तर पे नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। बहुत सारे रिपब्लिकन नेताओं को हमने कल भी मुंबई में इकट्ठा किया था और एक प्रागतिक रिपब्लिकन पार्टी की पक्ष का स्थापना भी की कि वोटों का विभाजन ना हो और भाजपा को पूरी तरह से हराया जाए, उनको परास्त किया जाए। इसके लिए भी हम पूरे महाराष्ट्र में काम करें, अलग अलग गुट काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भिवंडी की सियासत आने वाले 2-4 दिन में सामने आ जाएगी। तो जो कैंडिडेट भाजपा के कैंडिडेट को हराएगा उसको हम समर्थन करेंगे। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भिवंडी एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा जाए तो कल्याण वेस्ट भी आता है, मुरबाड भी आता है और शाहपुर भी आता है। वहाँ क्या स्थिति है, आपको कुछ इसके बारे में पता है, बताएंगे ज़रा? देखो, अब 8 लाख वोटर कुणबी समाज के हैं और नीलेश सांबरे कुणबी समाज के समाज से आते हैं, तो उनका कुणबी वोटों पे प्रभाव रहेगा, ये तो निश्चित बात है। अभी जहाँ तक किशन कथोरी जी का बात है, तो किशन कथोरी जी ने कल मुझे लगता है कि ऐलान किया कि हैट्रिक तीसरी बार कपिल पाटिल मारेंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो सियासत देख रहे हैं, सबको कपिल पाटिल नहीं चाहिए, ऐसी ही मंशा है लोगों में। तो नेता कितना भी बोले, भाजपा कार्यकर्ता तो यहाँ भिवंडी में भी बोल रहे 400 पार। ये 400 पार ये खाली दिखाने का दिखावा है। वो क्या है, मतलब जुमलेबाज सरकार है। 400 पार कैसे होंगे? 400 पार हो ही नहीं सकते। 136 असेंबली के सेट साउथ में तो इनका कुछ भी नहीं है। तो 400 पार होना है, लास्ट 150 175 तक बीजेपी जाएगी। लेकिन इस तरह का माहौल क्रिएट करना, लोगों को गुमराह करना, लोगों को एक चॉकलेट देने का काम हमेशा भाजपा करती आ रही है और वही काम कर रही है। और अभी वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं कि 400 पार जाएंगे तो हम संविधान बदलेंगे, डेमोक्रेसी को ख़त्म करेंगे। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने इस आज़ादी के लिए शहादत दी है, उनके खून पसीने से भारत देश बना है, उनके खून पसीने से ही कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो हम इस इतिहास को मिटने नहीं देंगे। और जो भारत कंट्री से प्यार करता है, जो सही में भारतवासी है, जो भारत के संविधान को और डेमोक्रेसी को मानता है, वो पूरी तरह से, हर तरह से बीजेपी को परास्त करने का काम पूरे देश में करेगा। और वो माहौल आज आपको दिख रहा है। तो ऐसे माहौल की स्थिति में फिर लोगों को उलझाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट आ जाते हैं कि 400 के पार, तो 400 के पार बीजेपी नहीं हो रही है। आपकी क्या व्यक्तिगत राय है इस लोकसभा चुनाव को लेकर? आखिरी सवाल। नहीं, मेरा आखिरी सवाल तो पहले से मेरी यही मंशा है कि जो भाजपा को हराएगा उसका हम साथ देंगे। अगर हमको लगता है कि भाजपा के खासदार को कोई हरा रहा है, चाहे वो नीलेश सांबरे हो, चाहे बाल्या मामा हो, जिसकी ताकत रहेगी उसकी ताकत को हम दुगना करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह की हमारी छवि है समाज में, तो उसका पूरेपूर फ़ायदा हम भाजपा को हराने के लिए करेंगे। थैंक यू सर।